बिजली के बिलों पर दो हुकूमती इत्तेहादियों में लफ्जी जंग। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर वजीर आला सिंध पर कड़ी तनकीद। बोली अवाम को सस्ती बिजली देना बेवकूफी है तो करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफी नहीं। क्या प्रोटोकॉल, हेलीकॉप्टर, जहाजों, गाड़ियों और घरों पर पैसे खर्च करना बेवकूफी नहीं। पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। अक्टूबर में सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए अवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ से वफाक का कुछ लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सार्फिन को रिलीफ दिया, बाकी सूबे भी आगे आएं और अपने अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा हक़ाइक़ मक्स ना किए जाएं, बिजली बिलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाक पावर सेक्टर के मसाइल हल के लिए दिन रात कोशा है। IMF को पूरी तरह ऑन बोर्ड लेकर फैसले करेंगे। PTI की हुकूमत की तरह कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान हो। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। आप अगर 2 महीने के लोगों को बोल रहे हैं कि जी हम आपको बिजली सस्ती दे रहे हैं तो उसके बाद तीसरे महीने क्या होगा? छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े ने सस्ती करने का ऐलान कर दिया। जियाले वजीर की नून लीगी क़यादत पर तंज की फप्ती। शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने की बात करती है, हम पूरे मुल्क में सस्ती करना चाहते हैं। 2 माह के वक्ती रिलीफ के बाद हुकूमत क्या करेगी? थरकोल मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। सिंध में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी काम जारी है। सिंध में 16 साल से PP की हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने अपने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा सिंध में मरियम नवाज की हुकूमत होती तो वहां के अवाम को भी रिलीफ दे देती। तनकीद बराए तनकीद और इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत से निकल आए प्लीज। हमारी बिजली महंगी है, 100% महंगी है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका एतराफ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। कैपेसिटी आपकी तकरीबन उतनी ही है जितनी इस वक्त जरूरत है। 39,000 आपकी मेगावाट इंस्टॉल हुआ था। 40 दिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। लोड शेडिंग बर्दाश्त करें, बचत होगी। विफाकी वजीर तवानाई की बिजली बहरान पर अनोखी मंतक। अवैस लगारी कहते हैं कि 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करें, 50 अरब की बचत होगी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर है। मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 29,000 मेगावाट है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुशरा बीवी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जज मलिक एजाज आसिफ ने अडयाला जेल में समाअत की। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। नैब नेबानी PTI और बुशरा बीवी के खिलाफ एक और तोशा खाना रेफरेंस दायर कर दिया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान में 9 मई को साजिश के तहत बगावत बर्पा की गई। सानिहा 9 मई की सजा का अमल 16 माह से मफलूज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा बरतानिया में हालिया फसादात पर स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है। गिरफ्तार होने वाले हजारों मुलजिमों में से 500 पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। 125 अफराद को सजा भी दी जा चुकी। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कुछ लोग मुल्क बर्बाद करना चाहते हैं। पहले अमरीका के खिलाफ ऐलान जंग किया और फिर डेविड फेंटन को लॉबिंग के लिए रख लिया। अब व्हाट्सएप पर भारत से पैगामात आ रहे हैं।
तहरीक इंसाफ की नई सियासी हिकमत अमली, मुल्कगीर एहतजाज और अवामी जलसों का फैसला। 22 अगस्त को पहला जलसा इस्लामाबाद में होगा। पीटीआई के तर्जुमान शुएब शाहीन का कहना है कि अवाम मुकम्मल तैयार हैं। 8 फरवरी को कौम का दिया गया मैंडेट हर सूरत वापस लेंगे। सिंध में मानसून की बारिशें आफत बन गईं। सक्खर में कच्चे का इलाका डूब गया। शाहबेलू समेत 100 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब, फसलें तबाह। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। दादू में 200 से ज्यादा देहात दरियाए सिंध के सैलाबी रैले की जद में आ गए। नवाब शाह, काजी अहमद, कंदकोट, मेहड़, पनु आकिल में सूरत हाल अबतर। गम्बट में मुतासरा अफराद के लिए खैमा बस्ती आबाद। कोट डेजी में मुतासरीन हुकूमती मदद ना पहुंचने पर सरापा एहतजाज। वज़ीर आला सिंध का लाड़काना, कंबर, दादू और जामशोरों का दौरा। फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। मुराद अली शाह का सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेर तामीर घरों का जायजा। पंजाब के बेशतर इलाके मानसून बारिशों की लपेट में। चकवाल में छत गिरने से मां बेटा जाँ बहक। कोहे सुलेमान की नदी नालों में तूफ़ानी। राजनपुर का वसी इलाका डूब गया। झंग में दरियाए चनाब तबाही फैलाने लगा। 12 देहात में हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। रहीम यार खान की कच्ची आबादियों से पानी ना निकाला जा सका। कोटद्दू में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। लाहौर, खारियां, वजीराबाद, हाफिजाबाद, डस्का, नारोवाल, शकरगढ़, फालिया में बादल बरसे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए राजनपुर का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए। कहा, मुतासरा लोगों की इमदाद और बहाली के काम की खुद निगरानी करूंगी। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल। जाफराबाद में 2-2 फीट तक पानी जमा। मुतासरीन बचे कुचे सामान के साथ सड़कों पर आ गए। नोशकी में सैलाबी रैलों ने सड़कें तबाह कर दी। नसीराबाद और उस्ता मोहम्मद की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बांजीपुर में पाक फौज ने इमदादी सामान और अद्वियात तकसीम की। दिफाई मैदान में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 की तकनीकी सलाहियतों का जायजा लिया गया। तजुर्बे का मकसद तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और बेहतर दुरुस्तगी को जांचना था। शाहीन 2 के कामयाब तजुर्बे पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। नौजवान इत्तेहाद को फरोग दें और नफरत को मुस्तरद करें। इसहाक डार का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले, तलबा कौम का मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से माला माल हैं। यूथ कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर कल बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जदोजहद का फ़ैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। JUI का हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजुर्बात अच्छे नहीं रहे। किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। मौजूदा सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की तारीख में तोसी। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग 29 सितंबर के बजाय 9 अक्टूबर को कराने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 28 अगस्त तक बढ़ा दी। 29 अगस्त को उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी की जाएगी। 14 सितंबर को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा होगी।
17 सितंबर को बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। पाकिस्तान में अद्वियात की फरोख्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। गुज़िश्ता माली साल अद्विया साज कंपनियों ने 916 अरब रुपए की दवाइयां फरोख्त की। फरोख्त के हजम में इजाफे की बड़ी वजह हुकूमत की डी रेगुलेशन पॉलिसी और अद्वियात की डिमांड बढ़ना है। फरवरी में 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाजत दी गई। जब खेल के मैदान और सहूलियात नहीं होंगी तो मेडल कैसे आएंगे? अरशद नदीम ने भी जाती मेहनत से मुल्क का नाम रोशन किया। मुल्क भर में खेलों के मैदान जबूहाली का शिकार। कराची में लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इफ्तिताह से पहले ही वीरान। फैसलाबाद के स्टेडियम की इमारत टूट फूट का शिकार। एस्ट्रोटर्फ नाकारा हो चुकी। कबड्डी स्टेडियम का मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी हालत अबतर। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतर बनाने के ऐलानात पर अमल न हो सका। ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम की काविशों को सराहा। सिंध ओलंपिक का अरशद नदीम को उम्रे पर भेजने का ऐलान। और अजीम सूफी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मज़ार पर हाजिरी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।